बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। आज 17 सितंबर हम लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ का नियम है, कोई काम हम करने चलते हैं, हमारी बात को पूरी तरह ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई काम हम करने चलते हैं तो पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने हमको जन्म दिया है धरती पर, ठीक है ना। तो माँ बाप को प्रणाम करते हैं, अपने आचार्य को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उस्ताद को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अंगुली को पकड़ के हमको इस लायक बनाया, तो उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद उस हर कृत्य के हमारे भारतवर्ष में देवता बनाए गए हैं, उन देवताओं को हम नमन करते हैं, उन मूर्तियों को नमन करते हैं। और आप देखिए मूर्तियां किस तरह बनाई जाती हैं। जो भी कृत्य हम करने चलते हैं, मूर्तियों का निर्माण ऐसे किया जाता है कि वो हमारे मन के बिखराव को रोकें। समझ में आया ना जी। अगर मन हमारा बिखरा बिखरा होगा तो कोई काम करेंगे हम, उसमें पूर्णता नहीं होगी, उसमें सलीका नहीं होगा, उसमें संगीत नहीं होगा और हम थक हार जाएंगे। एक यहीं पे रहस्य बता के मैं आगे बढ़ूंगा। एक बच्चा हमारा खेल खेलने जाता है, पसीना बहा के आता है वहाँ से, और वो आप देखेंगे वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, वो बिल्कुल तरोताज़ा होता है। ऐसा क्या कारण है? और हम लोग जाएंगे, अगर पसीना आ गया काम में तो लगेगा थक हार गए, बैठ जाएंगे आके, हाँफने लगेंगे। ऐसा क्या इसमें कीमिया है, क्या रहस्य है इसका? इसका यही रहस्य है, जो भी कृत्य हम करने चलते हैं अगर उसमें रस है हमारा, अगर वो कृत्य हम रसपूर्ण होकर कर रहे हैं तो वो कृत्य जो है उसमें हम थकान नहीं आएगी। तो हमको रास्ता कैसे आवे, हमारा मन का बिखराव कैसे रुके, तो ये हमारे भारतीय मनीषियों ने बताया। जैसे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, का माने कबूतर, कबूतर का चित्र बड़ा सा बनाते हैं। अभी इतने से हम ब्रह्मज्ञानी नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा संसार का काम चल सके, संसार का काम चलाने के लिए हर देवता की प्रतिमा गढ़ी गई। वैसे तो हमारे यहाँ उपनिषद देशना दे रहे हैं अंतिम चरण में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति निराकार ओंकार मूलम तुरीयम एकम ब्रह्म द्वितीयो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है, ऊर्जा तो एक ही है, कहीं ट्यूबलाइट में प्रकट हो रही है, कहीं रेफ्रिजरेटर में प्रकट हो रही है, कहीं वो हीटर में प्रकट हो रही है, अलग अलग वो प्रकट हो रही माध्यमों से, ऊर्जा तो वही है। लेकिन तो आज हम विश्वकर्मा भगवान को नमन करते हैं अपने, क्योंकि हम इंजीनियरिंग की दुनिया में, मैकेनिकल की दुनिया में काम कर रहे हैं, निर्माण की दुनिया में, और उसके देवता हमारे कौन हैं? विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान ने, आपने सुना होगा, जितनी भी देवताओं के समय में जितनी भी नगरी है, श्रेष्ठ नगरी है, सबका निर्माण विश्वकर्मा भगवान के द्वारा हुआ। तो विश्वकर्मा भगवान को यहाँ पे हम नमन करते हैं। और नमन कहता है भक्त, भक्त नमन कैसे करता है? सारा तो दिया हुआ परमात्मा का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अरे सब तो तेरा ही है, मैं क्या फल से उपासना करूंगा, क्या मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन एक भावना, एक हमारा भाव जगे, मन का पागलपन रुके। और अगर भाव हमारा नहीं जगा ना तो हम इंजीनियर से डॉक्टर बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन अनाथालय बढ़ता जाएगा, वृद्धाश्रम बढ़ता जाएगा हमारे यहाँ। आज जैसे हो रहा है हमारा, ये कैसे विकास है? अरे आज के 40 वर्ष पहले त्रिपाठी जी यहाँ पे हैं, अरे बाबा आ जाते थे घर में कुबरी लेके, तो लगता था कि अरे देवता आ गए, देवगुरु बृहस्पति आ गए, खड़े हो गए, लगता था नियंता आ गए, उनके सामने सबकी जबान रुक जाती थी। अब आज हमारी ये बेअदबी, अब हम हर चीज को बाजारू मूल्य से तौल रहे हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, ये क्या हमको मूल्य देंगे, इनका तो मर जाना श्रेष्ठ है। अगर जिस दिन ये बाजारू व्यवस्था आ गई ना तो हमको नशा करके मरना पड़ेगा, बेचैन होके मरना पड़ेगा, हम जीवन नहीं जी पाएंगे फिर। तो इसलिए पूर्वजों की परपाटी को धांस मत दीजिए, यही गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्ला रहा हूँ। अपने हृदय की भावनाओं को जगाइए, अपने बड़ों के प्रति, अपने श्रेष्ठ के प्रति एक अदब रखिए। अगर बड़ा कोई श्रेष्ठ प्रवेश कर रहा है तो उसका बैग पकड़ लीजिए, ये तुम्हारे अदबी है, अदब है ये। और अगर अदब ये नहीं होगा तुम्हारे भीतर तो पगला के मरोगे। इसीलिए नशा खूब फैल रहा है। आप तथाकथित बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देखिए, विश्वकर्मा भगवान क्या कर लेंगे, फलाने क्या कर लेंगे, अरे चूहा दौड़ रहा है, गणेश उसको नहीं रोक पा रहे हैं, अरे गणेश तुमको रोक लेते पहले, जो तुम पैदा हो तुमको तो रोक ही नहीं पा रहे, दारू पी के मर जा रहे हो। खिलौना 100 बरस का, खबर पलकी नहीं, 100 बरस का खिलौना देके मालिक ने हमको भेजा था, और हम पागलपन में इसको तोड़ मरोड़ दे रहे, क्या करें मालिक? अरे गंगा बहती जा रही है, कोई जाके उसमें डूब के मर जाए तो गंगा का दोष है? गंगा का दोष है इसमें? हमको परमात्मा ने दे के भेजा है, हम ही अपना सलीका बिगाड़ के बैठ जाए तो फिर किसका दोष होगा उसमें?
नहीं, हमको अपने सलीका को सीखना पड़ेगा, अपनी संवेदना को जगाना पड़ेगा, अपनी भावना को जगाना पड़ेगा। ब्रह्म एक है, लेकिन मूर्तियों के माध्यम से हम अपना संसार चलाते हैं। तो हम विश्वकर्मा भगवान को नमन करके, जैसे हमारी हार्दिकता जगती है, हमारा मन का बिखराव रुक जाता है। और मन का बिखराव जब आपके रुक जाएगा तो आप रेलगाड़ी का मेंटेनेंस कर रहे हैं, आप बढ़िया मेंटेनेंस करेंगे और तरोताजा होकर लौटेंगे। इसीलिए विश्वकर्मा भगवान पूजा की सार्थकता है और यही है रहस्य इसका। तो हम सभी तरोताजा रहें, जब तक इस जीवन में रहें, आनंदित प्रसन्नचित रहें, नशा हमको न घेरे, और नशा नहीं घेरेगा हमको, तभी भारत में पैदा होने की सार्थकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, बना लो जीवनी ऐसे जग रोए तुम हंसता जा। जैसे फूल मुस्कुरा रहा है ना, परमात्मा को हम फूल चढ़ाते हैं, और ये सहस्र दल कमल है। जब हम हंसते हैं ना तो परमात्मा प्रसन्न होता है कि हमारी कायनात कितनी आनंदित है, हमारा संसार कितना आनंदित है। तो आज हम यहाँ संकल्प लेते हैं, कोई मन के भीतर तनाव नहीं आएगा, किसी तरह का हम लोग नशा नहीं लेंगे, और खुद भी हंसेंगे, औरों को हंसाते चलेंगे। ठीक है ना? अपने सुख को विस्तृत कर दो, दुनिया को सुखी बनाओ। दुनिया को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर दो, दुनिया को सुखी बनाओ। यही है रहस्य, यही इसके भीतर कीमिया है। तो विश्वकर्मा भगवान की जय जयकार करता हुआ, कोई तनाव, कोई असाध, कोई डिप्रेशन न घेरे, सब कोई आनंदित प्रसन्नचित रहे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।